हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। सो एज वी वर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में हम लोगों ने टोटल 62 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आप इन लेक्चर्स के वीडियोज़ को हमारे टेलीग्राम चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। तो आज हम लोग 62 के बाद जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा आज का क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 63। अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट प्रोसीजर द टर्म गुलेटिन मीन्स दैट द स्पीकर, यहाँ ये कह रहा है कि जो पार्लियामेंट प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग जो टर्म है गुलेटिन, उसका मतलब क्या होता है। ए है आपका स्टॉप्स द बिजनेस ऑन हैंड एंड पुट्स द बिल और रिजोल्यूशन फॉर वोट। सेकेंड है हमारा एडजर्न्स द हाउस बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टाइम मैटर टू वोट, जो टाइम दिया रहता है वोट के लिए उसके पहले हाउस को एडजर्न करना। सी है हमारा डिसअलाउ वोटिंग ऑन अ मोशन, किसी भी मोशन में वोटिंग को डिसअलाउ करना। डी है हमारा रिप्राइमेंट्स अ मेंबर फॉर मिसबिहेवियर, किसी भी मेंबर को मिसबिहेवियर के लिए हटाना। ए देखिए, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा गुलेटिन के रिगार्डिंग। देखिए, स्पीकर क्या करते हैं कि कभी कभी किसी मैटर के बारे में या किसी बिल को पुट किया जाता है वोट के लिए अलॉन्ग विथ डिस्कस्ड वन, मीन्स जो डिस्कस्ड होते हैं उसके साथ साथ अनडिस्कस्ड को भी वोटिंग के लिए पुट कर दिया जाता है और साथ में वो रिजोल्यूशन फिर पास होता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, स्टॉप द बिजनेस ऑन हैंड एंड पुट्स द बिल और रिजोल्यूशन फॉर वोट। 64 देखते हैं, वाइल डिस्कसिंग अ बजट द पार्लियामेंट कैन नॉट, तो बजट को डिस्कस करते वक्त पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकती है। ए हमारा गिव असेंट टू द डिमांड, बी हमारा ड्यूस द डिमांड, सी हमारा रिफ्यूज द डिमांड एंड डी है हमारा इंक्रीज द डिमांड। देखिए, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप अपना करेक्ट ऑप्शन चूज कर लीजिए। यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए असेंट तो डिमांड को दे ही सकते हैं, डिमांड को रिड्यूस भी कर सकते हैं या रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन डिमांड को कभी भी डिस्कस करते वक्त इंक्रीज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। 65 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एडजॉर्नमेंट मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशंस के साथ क्या रिलेट नहीं करता है। ए है हमारा द मैटर इज फ्रेम्ड इन जनरल टर्म्स, किसी भी मैटर को जनरल टर्म में अगर फ्रेम किया गया है तो। बी है हमारा द मैटर इज़ अर्जेंट, कोई भी मैटर अगर अर्जेंट है वो। सी हमारा है द मैटर इज़ ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, अगर कोई मैटर पब्लिक इंटरेस्ट में है, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में है वो। एंड डी है हमारा द मैटर डज नॉट राइज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, एक ऐसा मैटर जो प्रिविलेज के क्वेश्चन को राइज नहीं करता है। तो फर्स्ट में हम लोगों को पता है कि एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है, हाउस को किसी स्पेसिफिक टर्म के लिए स्थगित कर देना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऐसा कोई भी मैटर जो फ्रेम होता है जनरल टर्म्स में, ये एडजॉर्नमेंट मोशन से रिलेटेड नहीं होता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि कोई भी अर्जेंट मैटर है वो एडजॉर्नमेंट मोशन से रिलेट कर सकता है, या पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर भी एडजॉर्नमेंट मोशन से रिलेट कर सकता है और प्रिविलेज का मैटर भी। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग कैरीज आउट डिमार्केशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ईच स्टेट एंड एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा टू डिफरेंट स्टेट्स। तो वैसा कौन सा कमिटी है या कमीशन है जो कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एलोकेट करता है और लोकसभा में सीट को एलोकेट करता है डिफरेंट स्टेट्स में। तो ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा, ये कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। होप सो आपने अपना करेक्ट ऑप्शन चूज कर लिया होगा। यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेलिमिनेशन कमीशन, मीन्स ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू 0 आवर, तो नीचे जो दिया हुआ है उसमें कौन सा करेक्ट है इन रिस्पेक्ट टू 0 आवर। फर्स्ट हमारा, इट इज़ नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट इनवैलिड इंडिविजुअल मिनिस्टर, ये डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट। फिर हमारा ये है, इट कवर्स क्वेश्चंस राइज्ड ओवर मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस, ये वैसा कोई भी क्वेश्चन राइज करता है जो पब्लिक इम्पॉर्टेंस के मैटर का होता है। देखिए, 0 आवर क्या होता है, क्वेश्चन आवर के बाद और लास्ट हमारा सेशन होता है उसके पहले जो भी टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग कहते हैं 0 आवर। 0 आवर में कोई भी पब्लिक इम्पॉर्टेंस का मैटर को डिस्कस किया जाता है और 0 आवर भी इंडिया का ही इनोवेशन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट डायरेक्टेड एज इंडिविजुअल मिनिस्टर, ये मिनिस्टर के बारे में बात ही नहीं करता, यहाँ पे पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर को डिस्कस किया जाता है लोकसभा में। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 67 का ऑप्शन बी। 68 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ
द एप्रोप्रिएशन एक्ट। तो एप्रोप्रिएशन एक्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ हमारा ट्रू है, सही है। ए है हमारा इट इज़ द डिमांड फॉर ग्रांट्स अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। ये वैसा डिमांड ऑफ ग्रांट है जो पार्लियामेंट अप्रूव करती है। बी हमारा इट अप्लाइज टू अप्रूवल ऑफ द बजट बाय पार्लियामेंट। ये अप्लाई होता है पार्लियामेंट में बजट के अप्रूवल के लिए। सी है हमारा अथोराइजेशन बाय द पार्लियामेंट फॉर विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। ये पार्लियामेंट के द्वारा अथोराइज किया हुआ थिंग है जो कि मनी के विड्रॉवल के लिए किया जाता है। डी है हमारा ऑथराइजेशन बाय पार्लियामेंट फॉर विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड। डी में बात करा कंटिजेंसी फंड से विड्रॉवल के लिए और सी में हमारा बात करा कंसोलिडेटेड फंड से। तो ये कहाँ पे होता है हमारा एप्रोप्रिएशन एक्ट। यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अप्रोप्रिएशन एक्ट होता है कि ये पार्लियामेंट किसी भी अगर आपको मनी को विड्रॉ करना है कंसोलिडेटेड फंड से तो अप्रोप्रिएशन एक्ट पास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू पावर ऑफ पार्लियामेंट इज इन इनएक्टिंग द बजट। तो पावर ऑफ पार्लियामेंट के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है अगर बजट को इनएक्ट करना हो तो। ए है हमारा इट कैन इंक्रीज अ टैक्स बट नॉट रिड्यूस इट। वो टैक्स को इंक्रीज कर सकती है लेकिन रिड्यूस नहीं कर सकती है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे इंक्रीज की बात नहीं होती, रिड्यूस किया जाता है बट इंक्रीज नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बी हमारा इट कैन इंक्रीज अ टैक्स एज वेल एज रिड्यूस और एबॉलिश इट। वो उसको इंक्रीज भी कर सकती है, टैक्स को रिड्यूस भी कर सकती है और एबॉलिश भी कर सकती है। देखिए यहाँ इंक्रीज की बात नहीं होती है तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इट सी हमारा इट कैन नॉट इंक्रीज अ टैक्स बट कैन रिड्यूस और एबॉलिश इट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड डी हमारा क्या इट कैन नाइदर इंक्रीज अ टैक्स नॉट रिड्यूस। देखिए हम लोगों ने बात किया रिड्यूस किया जा सकता है बट इंक्रीज नहीं किया जा सकता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कैन established additional courts for better administration of any existing law with respect to a matter contained in the union list। अगर यूनियन लिस्ट में कोई मैटर है तो कौन है जो कि नए कोर्ट्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, किसी एडिशनल कोर्ट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेकंड है हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट एंड सी हमारा पार्लियामेंट, डी हमारा कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यूनियन लिस्ट के मैटर के लिए एडिशनल कोर्ट को आपको एस्टैब्लिश करना है। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो किसी एडिशनल कोर्ट को सेटअप करे। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए फर्स्ट है हमारा नो मैटर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट in respect of any vote given by him in any committee of the parliament। तो कोई भी मेंबर अगर वो पार्लियामेंट में किसी प्रोसीडिंग में अगर वोट करता है, किसी कमेटी में वोट करता है तो वो लाइबल नहीं है कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए। तो फर्स्ट हमारा ये है। सेकंड हमारा कोर्ट अ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन ट्राई एनी वन ऑन एनी केस डायरेक्टली एज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो हाउस है पार्लियामेंट का उसको ट्राई किया जा सकता है, कैन ट्राई एनी वन ऑन एनी केस डायरेक्टली एज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो हाउस है पार्लियामेंट का वो किसी भी पर्सन को वो ट्राई करेगा किस तरह से एज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। मीन्स जो हाउस है वो एक कोर्ट की तरह काम करेगा। 3 है हमारा नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड इन द पार्लियामेंट। तो कोई भी मेंबर अगर पार्लियामेंट में कुछ भी प्रोसीडिंग में कहते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं उसके लिए वो लाइबल नहीं होंगे किसी भी कोर्ट में जाने के लिए। तो देखिए हमारा 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा 3 एंड स्टेटमेंट 1 यहाँ पे करेक्ट, 2 हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि हाउस वहाँ पे एज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्क नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विथ लोकसभा। राज्यसभा के पास इक्वल पावर है लोकसभा के जैसे। वो किस मैटर में। फर्स्ट हमारा इन द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, वैसा मैटर जिसमें क्रिएट किया जा सकता है ऑल इंडिया सर्विसेज। बी है हमारा इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में। सी है हमारा इन द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड डी है हमारा इन मेकिंग कट मोशन को लाने में। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है आपको अगर याद होगा तो ये हम लोगों का 2020 में सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। सेम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन यही ऑप्शंस। तो यहाँ पे हमारा 72 में कौन सा करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के पास इक्वल पावर है किसमें, इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी।
तो देखिए यहाँ पे अगर आप इस बुक को बनाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी के टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके रेदर देन आप किसी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग चूजेस अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट टू बी इट्स डिप्टी चेयरमैन। इनमें से कौन है जो कि चूज करता है एक मेंबर एज अ काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट का डिप्टी चेयरमैन होंगे। तो डिप्टी चेयरमैन को चूज कौन करता है? तो फर्स्ट हमारा द प्रेसिडेंट, सेकंड हमारा यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सी हमारा द प्राइम मिनिस्टर एंड डी है हमारा द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो मेंबर को कौन चूज करता है यहाँ पे? डिप्टी चेयरमैन को कौन चूज करेंगे? काउंसिल ऑफ स्टेट के। यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट के जो मेंबर होंगे वो लोग ही अपना डिप्टी चेयरमैन चूज करेंगे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। द डिमांड फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू एंड पास्ड बाय द हाउस। जो डिमांड ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट है उसको प्रेजेंट किया जाता है और पास भी किया जाता है किस हाउस से, मीन्स किस तरह से? तो ए हमारा बिफोर द एंड ऑफ द रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर, रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले। बी है हमारा बिफोर द बजट ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज पास्ड, जो फॉलोइंग ईयर है, जो आने वाला ईयर है, उसका बजट पास होने से पहले। सी है हमारा आफ्टर द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड से मनी विड्रॉ होने के बाद। एंड डी है हमारा आफ्टर द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ कैग, अगर कैग अपना सबमिट कर देती है रिपोर्ट तो। देखिए सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है ना, किसी भी अगर आप वर्क को कर रहे हैं, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कोई वर्क हो रहा है, उसमें अगर आपको एडिशनल कुछ ग्रांट चाहिए तो ये कहाँ पे आएगा? ये होगा बिफोर द एंड ऑफ रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पहले उसमें नया ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट दिया जा सकता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 तक ही डिस्कस करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा जो एक्सपेंडिचर है वो चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में? फर्स्ट हमारा द इमोल्यूमेंट्स एंड अलावेंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस। वैसा सारा इमोल्यूमेंट्स और अलावेंस जो कि प्रेसिडेंट चार्ज करते हैं उसके ऑफिस रिलेटेड। सेकेंड हमारा द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस। तो वो सारा इमोल्यूमेंट और अलाउंस जो कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में चार्ज होता है। थर्ड है हमारा द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। वो सारा सैलरी अलाउंस जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का होता है राज्यसभा में। फोर है हमारा द सैलरी अलाउंस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए जो चार्ज होता है सैलरी अलाउंस वो। तो कौन कौन सा चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट का एक्सपेंडिचर होता ही है, लेकिन यहाँ पे हमारा इमोल्यूमेंट्स और जो प्राइम मिनिस्टर को होता है वो चार्ज नहीं होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी आप इनकरेक्ट कर सकते हैं। और 3 और 4 हमारा करेक्ट है, जो सैलरी अलाउंस चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का होता है और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी लोग चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी इनकरेक्ट करने का मैटर ये है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है, स्पेसिफिक उनका कोई सैलरी अलाउंस नहीं है, उनको एक एज अ लोकसभा मेंबर उनको सारा कुछ मिलता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।